अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, कानूनी टीवी चैनल के व्यूवर्स, मुनसिफ अमान एडवोकेट का सलाम। जैसे कि आज आप देख रहे होंगे, मैं मोटरवे पे जा रहा हूँ और फैसलाबाद में एक केस है, तो वो केस करना है। तो मैंने कहा लेकिन आपसे गैरहाज़िरी भी तो नहीं ना कर सकते, लंबी गैरहाज़िरी हो जाए तो फिर आपके फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारे प्रोग्राम पसंद आते होंगे। ये ख़ास तौर पे जब यकीन करें मोटरवे पे आते हैं ना, तो नवाज़ शरीफ की याद ऐसे दिल में आती है, इतना प्यार आता है कि काश वो हमारे पास होते तो हम उनको जनाब मिलते, हक करते और जनाब उनको शाबाशें देते। और पूरी कौम उनकी जो है ना वो मोहसिन है, वो पूरी कौम के मोहसिन है और पूरी कौम उनकी एहसानमंद है। तो अब जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि रात को आपको पता है कि PMLN वालों ने एक डिसाइड किया है, जिसका मुझे बड़ी खुशी हुई है। जो मैं कितने अरसे से कह रहा था कि ये काम करो और वो नहीं कर रहे थे। वो काम क्या है? उज़्मा बुखारी साहबा ने ऐलान किया है कि अब हम जो PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक है, आपको पता है ना कि 30 MPA पंजाब में और इतने ही MNA मरकज़ में PTI से बगावत कर चुके हैं, जिसकी वजह से ये इमरान नियाज़ी कानून बनाता फिर है जी, हाथ खड़ा करके। सबसे ज़्यादा इसको ख़तरा है कि इसके बंदे जो है ना वो इससे नाराज़ हैं और वो टूट गए हैं और वो इसको वोट भी नहीं दे रहा है और सेनेट में इसको इबरतनाक शिकस्त होने वाली है। तो इस चीज़ की वजह से ये कहता है कि मैं हाथ खड़ा करके ना वोट होने चाहिए, ताकि इसको जो है ना ये उनको डरा सके और इदारों के ज़रिए और वैसे डरा सके। तो इधर इंशाल्लाह इसका भांडा फूट जाएगा। उज़्मा बुखारी का ये बयान कि जनाब अब हम नून PTI वालों से रब्ता करेंगे। अब मैडम उज़्मा, मैंने तो आपको ये मशवरा पहले साल ही दिया था कि इमरान के अंदर ऐसी कोई गट्स नहीं है कि वो दोस्तों के साथ दोस्ती बना के सके, किसी को इज्जत दे सके। वो तो किसी को चाय की प्याली नहीं पिलाता, उससे तो कितने लोग नाराज़ हैं। सिर्फ ये एक एस्टेब्लिशमेंट को वो हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है, बल्कि मिसयूज़ करता है, इस्तेमाल नाजायज़ इस्तेमाल करता है कि मेरे साथ फ़ौज है, मेरे साथ एस्टेब्लिशमेंट है, मेरे साथ ये है। तो ये जो सेनेट के इलेक्शन होने वाले हैं, इसमें बड़े बड़े सरप्राइज़ आएंगे। तो मुस्लिम लीग नून को भी मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि वो इन हाउस तब्दीली की मुखालफत ना करें, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि पीपल्स पार्टी इन हाउस की तब्दीली की बात करती है और नून लीग कहती है नहीं जी ऐसी इन हाउस तब्दीली नहीं। और भाई इन हाउस तब्दीली का सारा फ़ायदा ही नून को है। मरकज़ में भी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं, नून लीग का बनता है। पंजाब में भी वज़ीर आला नून लीग का बनता है। तो ये क्यों नून लीग वाले जो है ना इन हाउस तब्दीली के ख़िलाफ़ है? भाई ट्राई करो, फेल हो जाओगे ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप मिसालें देते हैं जी, संजरानी का ये हुआ और ये हुआ। भाई फेल हो जाओगे, कोई बात नहीं, एक ऑप्शन है ना। आपने 3 ऑप्शन करने हैं, इस्तीफे देने हैं, लॉन्ग मार्च करना है जी ज़हीर साहब, और इन हाउस तब्दीली करनी है। आप तीनों करें। आप क्यों वो करते हैं, इसको डिस्करेज क्यों करते हैं? इसको तो इनकरेज करें। पीपल्स पार्टी वालों को तो आप बल्कि मिन्नत करें कि यार आओ ये वाला काम करें, ये इतना अहम काम है। तो रात को उनकी नून लीग की जो पॉलिसी है वो सुन के तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि जनाब उन्होंने अब राब्ते शुरू कर दिए हैं। ये राब्ते और तेज़ करो। अदम इत्मीनान में ही सब कुछ भलाई है, सबकी, आवाम की भी इसी में भलाई है, खवास की भी इसी में भलाई, पार्टियों की भी इसी में भलाई है। इमरान से जान छुड़ाना इस वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है। क्यों जी ज़हीर साहब, ठीक है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इस वक्त इमरान से जान छुड़ानी है। आप कहते नहीं जी इलेक्शन ये वो सारा, भाई इलेक्शन का प्रोसेस भी है, ये भी कानूनी प्रोसेस है। इलेक्शन में देखें ना, पहले इंटरिम गवर्नमेंट आएगी,
پھر 90 دن اور وہ لے گی الیکشن کرانے میں، پھر اسی حکومت نے نگران حکومت بنانی ہے، اسی حکومت نے اعلان کرنا ہے کہ جی الیکشن فوج کی نگرانی میں ہو، کون سے ہوں، تو یہ سارے پتے تو پھر ان کے ہاتھ میں رہیں گے اور یہ مظلوم بن جائیں گے. دیکھو جی انہوں نے 30 سال حکومت کی تھی، میں نے 2.5 سال ہی نہیں کرن دیتی. اس نے یہ تماشا لگانا ہے، یہ بندر ہے، مداری کا تماشا ہوتا ہے نا، اس نے یہ تماشا لگانا ہے عمران خان نے. اس لیے نون لیگ والوں کو ہوش آئی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. لیکن لیٹ آتی ہے ان کو، یہ کیا ان کو مسئلہ ہے؟ لیٹ آتی ہے، یہی تو میں ان کو پیٹتا رہتا ہوں اور کڑتا رہتا ہوں، کبھی ہنستا ہوں کبھی روتا ہوں. بالکل تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ جناب جو قانونی طریقے ہیں وہ استعمال کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ باتوں سے نہیں جائے گا، یہ ڈنڈے سے جائے گا، ڈنڈے سے، نہ یہ گفتگو سے. عوام تو ساری چاہتی ہے نا، نون لیگ سے محبت کرتی ہے، لیکن یہ نون لیگ کو صحیح طریقے سے چلنا چاہیے نا. عمران خان کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ یہ گفتگو سے نہ یہ شاعری سے جائے گا. عصا اٹھاؤ کہ فرعون اسی سے جائے گا. یہ عصا اٹھانے والا، یہ دوسرے آپ کو پنجابی میں یہ کہہ دوں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. بالکل یہ ایسا بندہ ہے یار، آپ کو یہ نہ سمجھے کہ آپ کوئی بڑے PhD بندے کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے. آپ کا مقابلہ 3rd کلاس بندے سے ہے. اب پتہ نہیں 3rd کلاس میں نے اس کو کہہ دی ہے تو یہ اس کا کیا اثر ہوگا. لیکن آپ دیکھیں نا، اس کی لینگویج دیکھیں، اس کی گالم گلوچ دیکھیں، اس کے جناب اٹھن بیٹھن دیکھیں، اس کی ساری چیزیں دیکھیں. ایک بندہ ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جاتا ہے اور وہ اپنے ملک کی بدنامی شروع کر دیتا ہے، آپ کیا سوچیں گے اس کے بارے میں؟ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، لہٰذا یہ بہت اچھا سٹیپ ہے. آئی اپریشیٹ اٹ، آئی لو اٹ. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی انشاءاللہ 15-20 دنوں کے اندر جو ہے نا، یہ اگر یہ کریں، مضبوط طریقے سے کریں. اور ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ آصف زرداری کے پاس گدڑ سنگھی آ گئی ہے، وہ یہی گدڑ سنگھی ہے. اچھا، ہاں جی، اس کو ان کو چاہیے کہ ان کو یوز کریں اور انشاءاللہ تعالی عوام کو اچھی خبریں ملیں گی، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے عوام کو اچھی خبر نہیں مل سکتی. پوری دنیا میں پیٹرول سستا ہوا ہے 28%، اور اس نے پیٹرول مہنگا کیا ہے 28%. یہ ایسا ضدی انسان ہے. تو اس لیے میں تمام دوستوں کو جناب یہ موٹر وے سے یہ ویڈیو کو سلام کرتا ہوں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو انشاءاللہ یہ فیصل آباد میں کیس کرنے کے بعد پھر آپ سے رابطہ کریں گے. تھینک یو، آئی لو یو، خدا حافظ.